बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, जो आपके साथ स्टोरीज़ में शेयर करती हूँ उसमें मेरा मकसद ये भी होता है कि आप लोगों को अवेयरनेस दी जाए। इसी हवाले से कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जब वो काम करते हैं तो हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं और अच्छी बात को फैलना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से हो। कभी किसी के प्लेटफॉर्म से उनके व्यूअर्स तक पहुँचती है और फिर मेरे ख्याल से अगर अच्छी बात है तो हमारे प्लेटफॉर्म से भी हमारे व्यूअर्स तक भी पहुँचनी चाहिए। अब ख़ास तौर पे सऊदी अरब के हवाले से मैं ख़बरें आपके साथ शेयर करती हूँ। हम सबका जाना होता है, अल्लाह ताला जिसकी ख़्वाहिश है उसको लेकर जाए। उम्रे की सआदत, हज की सआदत, खाना खुदा को देखने की, अल्लाह ताला के घर जाने की, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी की जिसकी ख़्वाहिश है अल्लाह ताला वो पूरी करे। तो ऐसे में आप लोग छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। हमारे यहाँ ये एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है। मैं आपको पहले वाक़या बताती हूँ, 2 वाक़यात हैं जो मैंने रिपोर्ट करने हैं। एक तो कुछ ख़वातीन के हवाले से एक बड़ी अजीबो-गरीब सी ख़बर जो है वो सामने आई है। और मैं हैरान हूँ क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, हम सुनते हैं हमेशा कि सऊदी अरब में कवानीन बहुत सख्त हैं। वहाँ पर कुछ गलतियों की कोई माफ़ी नहीं है, जिसमें गलतकारी है, जिसमें आपकी मनशियात है, जिसमें आपका कत्ल है। लेकिन ऐसे में लोग इन चीज़ों से फिर भी बाज़ नहीं आते। हम ये भी देखते हैं कि मनशियात की बहुत ज़्यादा रोकथाम के बावजूद वहाँ पर जितना ज़्यादा मनशियात का इस्तेमाल होता है, वहाँ के जो लोकल्स हैं उनमें, मैं एक रिपोर्ट पढ़ी थी और मैं हैरान रह गई कि इतनी सख्त सज़ाओं के बावजूद ये चीज़ें वहाँ पर पेनिट्रेट की हुई हैं। एट द सेम टाइम हम समझते हैं कि सऊदी अरब में हम हमेशा जो एक हमें सामने लुक नज़र आती है उसमें बहुत ही पाकी और बहुत ही खूबसूरती है। लेकिन वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है आप सुन के हैरान हो जाएँगे। लेकिन पहले ज़रा उस खबर की तरफ आती हूँ जो आपके लिए ख़ास अवेयरनेस के हवाले से है। और वो ये है कि जब आप लोग सऊदी अरब जाते हैं, उम्रा के लिए जाते हैं, तो आपने प्लीज़ कुछ चीज़ों का बहुत ख़्याल रखना है। हमारे भाई आदिल तनवीर उनका नाम है और वो बहुत अच्छी स्टोरीज़ जो है इस मद में शेयर करते हैं और उनकी कुछ स्टोरीज़ जब मुझे अच्छी लगती है और मैं समझती हूँ कि वो पैगाम पहुँचाने के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें भी मैं अपने प्रोग्राम में शामिल करती हूँ। उसमें से एक स्टोरी उन्होंने शेयर की जहाँ पर ये एक फैमिली है जो कि जद्दा एयरपोर्ट पर उतरती है। वहाँ पर ये उम्रा की गर्ज से आए हैं और आपको पता है कि कितनी ख्वाहिश होती है और फिर जब उम्रा पे जाना होता है तो आप लोग वहाँ पे जाके आपने पूरा प्लान किया होता है, हमने इबादत करनी है, मैक्सिमम टाइम वहाँ पर लगाना है। लेकिन इनके साथ इतना बड़ा मिसहैप हुआ कि मुझे बड़ा दुःख हुआ कि वो लोग बेचारे जो इबादत करने गए थे, आगे कितनी बड़ी मुसीबत में वो फँस गए। हुआ कुछ इस तरह से कि यहाँ से पाकिस्तान से वो रवाना होते हैं, तब तक तो सब खैर है। उसके बाद जब वो जद्दा एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं, लैंड करते हैं, तो वहाँ पर इनके सामान में से, यानी कि वो हैंड कैरी में से नहीं बल्कि इनके बक्सों में से, जो बक्से पाकिस्तान से तो क्लियर हो गए, इनके बक्सों में से एक थैला इनको मिलता है। वहाँ पर जो सऊदी पुलिस है वो क्या करती है कि इनके मर्दों को गिरफ्तार कर लेती है। पूरी फैमिली है, इकट्ठे वीज़े पर आए हैं। अब उसमें बैग तो किसी एक का होगा ना। अब वो जो बैग वाले साहब थे उनके साथ जितने भी इनके मर्द थे इन सबको पकड़ लिया। इन सबको पकड़कर इनको थाने भेज दिया गया। अब इनके ऊपर जो केस बना वो आप सुनकर परेशान हो जाएँगे। इनकी ख़वातीन जो है वो एयरपोर्ट पर रो रही थीं, परेशान थीं। एक अजीब-सा मंज़र होगा, ज़ाहिर-सी बात है वो कहती होंगी कि इनको छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए, हम तो यहाँ इबादत करने आए। और एक परेशानी, ज़ाहिर-सी बात है जब मर्द हज़रात साथ होते हैं वो तमाम मामलात को लेकर चलते हैं। उन्हें नहीं पता उन्होंने कहाँ जाना है, किधर ड्रॉप होना है, ये सब काम तो इन मर्दों ने करना था और ये ख़वातीन जो है ये बेयारों मददगार हो गई। ऐसे में पुलिस ने इन ख़वातीन को छोड़ दिया, ये भी एक बड़ी मेहरबानी, क्योंकि ख़वातीन को भी अगर इस तरह का मामला हो तो उसमें नहीं छोड़ा जाता। अगर इन ख़वातीन को भी जेल में डाल दिया जाता तो ये तो और भी ज़्यादा तकलीफ़ थे और फैमिलीज़ उनकी जो बाकी पाकिस्तान में उनके लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा होना था। लेकिन स्टिल मर्द अगर जेल में है तो ज़ाहिर-सी बात है ख़वातीन किस तरह से वो परेशान नहीं होंगी। अब जनाब हुआ क्या कि ये जो थैला था, इस थैले के अंदर से कुछ अद्वियात मिली। इनमें से कुछ अद्वियात ऐसी थीं जो कि ममनू अद्वियात थीं, जिनके बारे में बड़ी सख्त पॉलिसीज़ हैं। आपको याद होगा मैं आपके साथ कुछ स्टोरीज़ पहले भी शेयर करती रही हूँ, जिसमें से कि एक खातून थी, वो भी इस तरह से पाक में गई और उनके पास अपने साइकियाट्रिस्ट की दी हुई दवाइयाँ थीं। लेकिन उन्होंने इस बिना पर उनको पूरे 3 हफ़्ते जो है वो जेल में सलाखों के पीछे रहीं। छोटे-छोटे बच्चे उनके घर पे रहे, सिर्फ़ इस वजह से कि वो खातून जो है उन्होंने जो दवाई कैरी की थी वो उनके डॉक्टर ने दी थी। पर ये कहा जी आप पूरा पत्ता लेकर क्यों आई? आप तो यहाँ सप्लाई करने आई। यानी आपको बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है कि आप अगर पाकिस्तान से इधर आ भी रहे हैं, एयरपोर्ट पे तो बहुत सख्त सिक्योरिटी होती है। उसके अलावा मुकामात पर भी, पब्लिक मुकामात पर एक पार्क है उसके बाहर उनकी चेकिंग हुई और वहाँ पर जो है उनके लिए मुसीबत एक तैयार खड़ी थी। अब ये जो लोग हैं इन्होंने ये कहा कि जी ये दवाइयाँ हमारी नहीं हैं, हमें हमारा जो जिस बंदे ने हमारा ये तमाम काम किया है, हमें तमाम हमारे वीज़े किए हैं अरेंज, उसने एजेंट ने हमें ये दवाइयाँ दी थी। अब जो किस्सा उन्होंने बताया ज़रा वो सुनिएगा। वो ये कहते हैं कि हम जब पाकिस्तान से सऊदी अरब आ रहे थे, हम जब एयरपोर्ट पे थे, हमारा ये एजेंट जो है
नक्शबंदी समथिंग उसका नाम था। तो ये वहाँ पर पहुँचता है और उसने आकर हमें ये दवाइयों का लिफाफा दिया और उसने कहा कि फ़लाने की वालदा है, उन तक ये दवाइयाँ पहुँचानी है, बड़ी अर्जेंट ये है ज़रूरत उनकी, क्योंकि ये दवाइयाँ वहाँ पर अवेलेबल नहीं हैं। अब मुरव्वत में भी और एक एतमाद में भी, और फिर किसी ने तो सोचा भी नहीं होता ना कि कोई इस तरह से भी करेगा, और एक बंदा जो इनके साथ एजेंट हो और राब्ते में हो, आपको एक एतबार आ जाता है। तो उनकी इस तरह की रिक्वेस्ट पर उन्होंने वो साथ रख तो ली। और उसके बाद जब वो वहाँ पर पहुँचे, और ऐसा भी नहीं था कि वो कोई पैक हुई हों कि वो देख भी ना सकते हों। आम तौर पे तो हमेशा हम मना करते हैं, मैंने आपके साथ बहुत स्टोरीज़ शेयर की हैं जिसमें एक फैमिली जो है इसी तरह से उनको उनकी जो खाला फूफी कोई दूर की रिश्तेदार थी, उन्होंने एक ट्रैवल का उनको पूरा कूपन दिया कि आपका हनीमून पैकेज है, साथ में उन्हें कुछ सामान दे दिया जो पैक हुआ हुआ था। अब उस सामान में से जो निकला, बेचारों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इसी तरह से बाद में वो पकड़े गए और वो मतलब छूट गए, और उनकी जो रिश्तेदार थी वो खातून पकड़ी गई, लेकिन ये बहुत कम केसेस में होता है। अब जनाब यहाँ पर ये कहते हैं कि हमें उन्होंने कहा, हम ले गए। अब वो जो एजेंट है उसने बाकायदा तौर पर एक बयान भी दिया है, उसमें उसने कहा है कि इनकी कोई गलती नहीं, मुझे एक और शख्स ने ये दिया था, मैंने एतबार की बुनियाद पर मैंने ये चीज़ इनके हवाले कर दी। अब यहाँ पर किरदार पाकिस्तान की एम्बेसी का है। मैं अपने प्रोग्राम के तवसत से मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपनी इंतज़ामिया से कि खुदा के लिए जब उनका कोई बंदा हमारे मुल्क में हो और उसके साथ कोई मसला हो जाए तो कितने अच्छे से हैंडल किया जाता है। हमारे यहाँ पर किसी को कोई परवाह ही नहीं है। आप देखिए ना, अगर वो कसूरवार हैं तो उनको सज़ा मिलेगी, और इतने सारे लोग हैं, सबके सर चढ़ गई ये चीज़। अब आप देखिए कि ज़ाहिर-सी बात है, वो अगर क्लेम करें कि एयरपोर्ट पे आकर पकड़ाएँगे दवाइयाँ, तो डेफ़िनिटली उसकी कोई फुटेजेज़ होंगी। उन फुटेजेस से उस तक पहुंचा जाए, वो शख्स जिसको वो चीज़ दी गई, कॉल डाटा रिकॉर्ड, बहुत लंबी एक लंबी तो नहीं बल्कि बहुत आसान तरीक़ाकार इस वक़्त मौजूद है। हम तो कितने बड़े-बड़े मुजरिमों तक पहुँच जाते हैं यहाँ पर, तो ये कौन-सा मतलब कोई मसला है। आप उस बंदे का कॉल डाटा रिकॉर्ड देखिए, उनकी जो तरसील हुई दवाई की, कहाँ से हुई, कहाँ तक पहुँची, बहुत आराम से ये सब काम हो सकता है। ये किया जाए इन्वेस्टिगेशन, सऊदी हुकूमत के साथ जो है राब्ता किया जाए, और इन लोगों को प्लीज़ आप इनको कोई आसानी दीजिए, मेरी इस वीडियो को शेयर करें, और हो सके तो हमारी एम्बेसी, हमारे जो हुक्काम आला है उन तक पहुँचाइए ताकि इन लोगों की मदद की जाए। ठीक है? तो ये एक तो केस है, और आप लोगों के लिए एक आई ओपनर है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, अपना सामान अनअटेंडेड ना छोड़िए कहीं भी, किसी का सामान कैरी करने से साफ़ इनकार कर दीजिए, चाहे वो नाराज़ होते हैं हो जाए, ख़ास तौर पे जब वो अद्वियात होती हैं, और अगर कोई अद्वियात ही है और मुरव्वत में आपको लेकर ही जानी है, तो पहले आप वेबसाइट पे जाके बाकायदा कन्फ़र्म कीजिए कि इस नाम की अद्वियात जो है, इनको ले जाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो बी वेरी, वेरी केयरफुल, किसी का सामान लगेज मत कैरी कीजिए। अच्छा, दूसरी खबर जो है, ये खबर जो है, ये सऊदी अरब से मैं बड़ी हैरान हुई कि ख़वातीन जो हैं 5 ख़वातीन जो हैं उन्हें पकड़ा गया है, और वो अभी अंडर उनका केस जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और उस पे बाकायदा काम हो रहा है। इन तमाम ख़वातीन का ताल्लुक जो है धोपिया से है, और ये सऊदी अरब में मुकीम थी, इनके साथ इनके बच्चे थे। जब इन्होंने इरादा किया कि हम अपने मुल्क वापस जाएँ, तो इनके बच्चों के कागज़ात ही नहीं थे। फिर जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने पहले तो आइमाइशाई की, उसके बाद उन्होंने बताया, जो बताया वो बड़ा ही खौफ़नाक था कि वो जहाँ जिन लोगों के पास काम कर रही थीं, और जो उनके स्पॉन्सर्स थे या जिनके घर भी इन्होंने काम किया, वहाँ पर इनके साथ कुछ ज़्यादती हुई। ज़्यादती के नतीजे में ये औलाद जो है ये दुनिया में आई, और फिर इस डर से, क्योंकि यहाँ पर तो कवानीन बड़े सख्त है, और इनको डराया धमकाया गया, तो इन्होंने रजिस्टर नहीं कराया, तो अब इन बच्चों के कोई कागजात नहीं हैं। इन्हें अब पकड़ लिया गया है, ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और अब ये पता लग रहा है कि इनके ऊपर कुछ चार्जेस आ रहे हैं कुछ वर्कर होने के हवाले से, यानी कि मुझे बोलते हुए भी अजीब सा लगता है, लेकिन इनका धंधा जो है वो कुछ गलत अब सामने आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये जिनके पास काम कर रही थी, बल्कि इनका काम ही ये था जो ये यहाँ पर कर रही थी, और अब जब इन्होंने काफ़ी पैसा यहाँ पर कमा लिया था शेखों के पास काम करते हुए अरब में जो भी, अब वो वापस अपने मुल्क जाना चाहती थी, तो इन बच्चों के उनके पास कोई ट्रेल नहीं थी कि ये बच्चा किसका है, कहाँ से आया। यहाँ पर उनकी कोई शादी रिकॉर्ड पर नहीं है। ऐसे में वो इन बच्चों को जब ना ले जा पाई, तो यहाँ पर आकर वो फंस गई। ये बड़ा ही एक शर्मनाक केस है जो कि रिपोर्ट हुआ है, और अभी इस पर काम हो रहा है। मालूम हुआ ये कि इनके ही राब्ते से कुछ और ख़वातीन जो है, जो मुख्तलिफ़ ममालिक की हैं, जो यहाँ पर बेस्ड है और यहाँ पर वो इसी तरह के कामों में मुलव्वस है, उनका भी इन्होंने कुछ अता पता दिया है, और काफ़ी लंबा नेटवर्क जो है वो शायद अभी सामने आए। इसके ऊपर मैं डिटेल जो है आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी जब इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुँचेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।